711 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा होने के बाद 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। 711 से लेकर 1001 के बीच लगभग 300 वर्षों में भारत में क्या हुआ था? क्या मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाए थे? क्या हिंदुओं ने मुसलमानों को खदेड़ दिया था? क्या इन 300 वर्षों में मुसलमानों ने हमले करना छोड़ दिए थे? और क्या दुनिया में तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार बंद हो गया था? अधिकांश इतिहास की किताबों में मुसलमानों के सिंध पर हुए हमले के बाद के 300 वर्षों का कोई उल्लेख न करते हुए सीधे गजनवी के हमले और उसके बाद एक एक करके मुसलमानों के हमलों का ही वर्णन मिलता है। इससे पढ़ने वालों को लगता है कि हिंदुओं ने मुस्लिम आक्रमण का कोई प्रतिकार किया ही नहीं और मुसलमान सीधे सिंध से जीतते हुए भारत के दूसरे कोने तक जा पहुंचे थे। परंतु कहानी बिल्कुल इसके विपरीत है। इन 300 वर्षों में हिंदुओं ने मुस्लिम राज सत्ता को सिंध के बाहर पैर नहीं फैलाने दिया। इतना ही नहीं तो बारंबार आक्रमण करके सिंध पर पुनः विजय प्राप्त करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस बीच के काल में मुसलमानों का आवेश अथवा उनकी विजय यात्रा रुक गई थी। परंतु तथ्य तो यह है कि ये 300 वर्ष का कालखंड मुसलमानों के आवेश की पराकाष्ठा था। इन 300 वर्षों में अरबी मुसलमानों ने बगदाद से भूमध्य सागर तक, वहां से अफ्रीका महाद्वीप का संपूर्ण उत्तर तट और वर्तमान जिब्राल्टर की समुद्री किनारे को पार कर आज के स्पेन और पुर्तगाल पर विजय प्राप्त करते हुए दक्षिणी फ्रांस तक के यूरोपीय भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। आज का जिब्राल्टर नाम ही मुसलमानों की उस दिग्विजय का प्रत्यक्ष साक्षी है। जेबल ई तारिक अर्थात अरबी विजेता तारिक द्वारा विजित क्षेत्र। आज का जिब्राल्टर नाम अरबों द्वारा दिए गए उस नाम का ही अपभ्रंश है, जेबल ई तारिक। परंतु अंत में ईस्वी सन 732 में फ्रांस के पराक्रमी राजा चार्ल्स मार्टेल ने मुसलमानों के उस आक्रमण का शक्तिशाली प्रतिरोध करके उनका सर कुचला और सदा सर्वदा के लिए उन्हें वापिस भेज दिया। इस कारण ही आगे के यूरोप की रक्षा हो सकी। मुसलमानों ने अपनी इस दिग्विजय में एशिया और अफ्रीका सभी देशों का केवल राज्य ही नहीं जीता, बल्कि अपनी तलवार के बल पर वहां के निवासियों का धर्मांतरण कर उन्हें मुसलमान भी बना डाला। आज के स्पेन और पुर्तगाल को भी बलपूर्वक मुसलमान बनाने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। स्पेन और पुर्तगाल की स्त्रियों का अपहरण कर उनको भी बलपूर्वक मुसलमान बनाने का प्रयास किया गया, परंतु वे दोनों राष्ट्र आगे चलकर शताब्दियों बाद मुसलमानों के हाथों से मुक्त हो गए थे। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में उस समय भ्रष्ट किए गए समस्त राष्ट्र आज भी मुस्लिम बने हुए हैं। यह बात नहीं है कि उसी आवेश और घोर धर्मांधता के साथ ईस्वी सन 700 से 1000 तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान का सर्वनाश करने का प्रयास न किया हो, सिंधु प्रांत से बाहर निकलकर हिंदू प्रदेशों पर आक्रमण न किए हों। सौराष्ट्र और उत्तर में गांधार प्रांत की ओर से उन्होंने अनेकों बार प्रबल आक्रमण किए, परंतु हिंदुओं ने उनको भलीभांति ठोक पीट कर हर बार वापिस भेज दिया। उस समय सिंध की पूर्वी सीमा से लेकर उत्तर हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में प्रतापी राजपूत राजाओं का राज्य हुआ करता था, जो कि आसानी से हार नहीं मानने वाले थे और उन्हें आसानी से हराया भी नहीं जा सकता था। इसलिए मुसलमानों को बहुत ही कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश करने पर मुसलमानों की सेनाओं को हर बार हिंदुओं के प्रभावी प्रतिकार के कारण पराजित होकर वापिस जाना पड़ता था, जिसके कारण वे सिंध में ही जकड़ कर रह गए थे। चित्तौड़ के बलशाली बप्पा रावल ने तो एक बार सिंध पर आक्रमण करके वहां के मुसलमानों को उखाड़ फेंक कर सिंध प्रदेश पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। बाद में अरबों ने उसे पुनः जीत लिया, परंतु अंत में सुमेर राजपूतों ने सिंध पर अपनी राज्य सत्ता स्थापित कर ली थी। इस तरह इन 300 वर्षों के कालखंड में मुसलमान पश्चिम एशिया, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण फ्रांस तक के यूरोपीय प्रदेशों को पदाक्रांत कर सके। लेकिन उन्हीं 300 वर्षों में अथक प्रयास करने के पश्चात भी वे
सिंध प्रदेश से आगे कदम नहीं बढ़ा सके। इन तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 711 ईस्वी से लेके 1001 ईस्वी तक लगभग 300 वर्षों तक हिंदुओं ने मुसलमानों के इस आक्रमणकारी आंदोलन को सिंध तक ही सीमित करके रख दिया था। इससे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कितनी वीरता के साथ जहां एक ओर मुसलमान यूरोप तक पहुंच गए, फ्रांस तक पहुंच गए, और दूसरी ओर उनको केवल मात्र सिंधु प्रदेश तक ही सीमित करके इन 300 वर्षों के कालखंड में करके रखा, तो कैसे इस 300 वर्ष के कालखंड में हिंदुओं ने मुसलमानों को सिंध प्रदेश में ही जकड़ के रखा और कितनी शौर्य और वीरता के साथ सिंधु प्रदेश को फिर से हासिल कर लिया था। परंतु एक बात जो आज तक हमें चुभती है कि चंद्रगुप्त जैसा कोई प्रतापी वीर राजा खड़ा ना हो सका जिसने कि इन मुसलमानों को ठोकते पीटते हुए अरब तक पहुंचा दिया होता, तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता, आज हिंदुस्तान की स्थिति कुछ और होती।